आज का मेरा प्रश्न है कि हम हर्ट क्यों होते हैं? हमें ये हर्ट की फीलिंग क्यों आती है? जी, मुझे जो लगता है, जब हमारे हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं घटती है तो हम हर्ट हो जाते हैं। और अगर हमारे अनुसार हो रही है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो जो चीज़ है वो न्यूट्रल है अपने आप में, तो उस चीज़ में कोई खराबी नहीं है क्योंकि वो न्यूट्रल है। बट हमारे अपने भाव के अनुसार वही चीज़ हमें कभी अच्छी लग सकती है और कई बार नहीं भी लगती। तो ये जो हर्ट है ये हमारे अंदर छिपा होता है। अच्छा। अब आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है, हमारे अंदर क्या चीज़ छिपी है, हमारे अंदर हर्ट कैसे छिपी हो सकती है, जबकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि बाहर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने मुझे हर्ट किया, किसी व्यक्ति ने या किसी वस्तु ने। कल हमने बात की थी अहंकार की। अहंकार हमारा एक स्वभाव बन जाता है जहां पे सिर्फ मैं और मेरे की बात करते हैं। जो भी मेरे कॉन्सेप्ट हैं, मेरे आइडियाज हैं लाइफ के प्रति, अगर उसके विपरीत या उसमें जरा भी डिस्टरबेंस होता है तो हमारा अहंकार उसमें हर्ट हो जाता है और हम शायद युद्ध करने की स्थिति में मानसिक या वैचारिक रूप से उस अवस्था में आ जाते हैं। तो हर्ट और कुछ नहीं, हमारा अहंकार है, हमारी एक सोच है। अगर हमारे ढंग से नहीं हुआ तो इसका मतलब वो परिस्थिति या वो व्यक्ति हमें हर्ट कर रहा है। मतलब ये कि जब हम किसी पॉजिटिव सिचुएशन में नहीं होते हैं या हमें फील हो रहा है कि ये हमारे सोच के खिलाफ है या हमें पसंद नहीं आ रहा, तो वो हम खुद को ही समझ पा रहे हैं और खुद ही हर्ट हो रहे हैं, जबकि सिचुएशन वैसी होती नहीं है। सिचुएशन वैसी नहीं होती है। हाँ। आप अगर कोई एग्जाम्पल ले लें, कोई आपको एग्जाम्पल समझ में आता है? ये अभी तो नहीं ख्याल आ रहा, लेकिन जैसे मैं आपको अदरवाइज अपने ही एग्जाम्पल दूं। हाँ जी, बिल्कुल आप दीजिए। मुझे याद है किसी एक विशेष एम्प्लॉयमेंट में जब मैं जॉब करता था, तब मैं अभी जस्ट उभर रहा था। तो किसी बात पे मैंने अपने बॉस से कुछ बात बोली। उन्होंने एक बात बोली थी, इट्स नॉट येट टाइम आनंद, अभी वो समय नहीं आया है। बट मैं उस चीज़ को समझा नहीं और मुझे जो स्टेप्स लेने थे मैंने लिए, उन्हें जो लेने थे उन्होंने लिए। उस बात के जब बहुत साल गुजर गए, एक समय आया जब मैं टीम लीड कर रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं टीम मेंबर था तो मैं टीम लीडर की कुछ चीज़ों को नहीं समझ में आया। टीम मेंबर में मैं हर चीज़ बड़े ईमानदारी से ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए कर रहा था, और टीम लीडर की पोजीशन नहीं समझ पा रहा था कि टीम लीडर को बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं, उन्हें देखना पड़ता है क्योंकि उनको एक जॉब दिया गया, उसको डिलीवर करना है, तो टीम को अकॉर्डिंगली मोल्ड किया जाता है। तो जब मैं उस पोजीशन में आया तब मैंने समझा कि कहाँ पर मुझसे क्या गलती होती है, जो कि वास्तव में गलती नहीं होती है। बट कोई भी कार्य आप जब करोगे तो उसमें बहुत सारे अकोमोडेशन करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइज़ेस। तो जब हम यंग होते हैं तो हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि तब तक हमने वो अनुभव नहीं लिया होता है। तो जब मेरा अनुभव पूरा हुआ टीम लीडर बनने पे, तब मुझे समझ में आया कि मेरा वो बिहेवियर जब मैं हर्ट हो जाता था वो और कुछ नहीं, अहंकार होता था। जबकि उस समय मुझे लगता था कि नहीं, मैं तो सही हूँ, मैंने ऐसा बोला है, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। तो उस समय जो भी परिस्थिति मेरे साथ करा रही थी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो हर्ट कई बार हम इसलिए भी होते हैं क्योंकि हमारे पास वो अनुभव नहीं होता है जीवन का, और उसी को इंग्लिश में कहते हैं माई वे और हाई वे। अगर मेरे अनुसार नहीं तो फिर मेरा तरीका ही अलग हो जाएगा, मैं उस जगह को छोड़ देना चाहूँगा। तो इसलिए वो हर्ट हो जाता है। तो एक तरीके से ये हमारा सेल्फ ईगो ही है जो हमें ये फील कराता है कि हम हर्ट हो रहे हैं। असल में ये हमारी खुद की प्रॉब्लम होती है और सामने वाला वैसा होता नहीं है क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे और उस सिचुएशन में भी नहीं है कि हम सामने वाले को समझ पाए।
उस टाइम हम उस सिचुएशन और उस पर्सन को दोषी मानते हैं। फैक्ट ये है। देखिए, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सन 2010 में मैं ट्यूनीशिया गया था। कुछ करते करते थोड़ा बहुत मैं भी मेडिटेशन वगैरह कोशिश करता था। रात में अचानक मुझे एक विजन आया, ये सारा ब्रह्मांड सब कुछ सिर्फ दो चीज में कन्वर्ट हो गया। एक मैं हूँ, जो एक कह सकते हैं बबल के रूप में मैं अपने को देख पा रहा था, और एक सामने एक बहुत बड़ा वृत्त है, कह सकती हैं सूरज के रूप में। और मुझे बड़ा ही एक उत्तेजना हो रही है, अंदर गुदगुदी हो रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस सूरज में जाकर के मर्ज हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा वहाँ पर उत्तेजना है या बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरा इच्छा हो रही थी कि मैं उसके अंदर किसी तरह समा जाऊँ। क्यों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप अंतिम अवस्था में पहुंचिएगा अध्यात्म के, तो हम सभी उस सूरज में समा जाने की अवस्था में होंगे। तो ये जो पूरा संसार है, कह सकती एक वृत्त के अंदर है। तो उस वृत्त में अगर आज आपने किसी को एक ईंटा मारा, तो उस वृत्त में हलचल हुई। अब वो ईंटा जब तक आपकी तरफ वापस नहीं आएगा, वो वृत्त की हलचल शांत नहीं होगी। जैसे कि जब आप पानी पे मारते हैं ईंटा, तो वहां से वेव्स निकलते हैं उस स्पंदन को जीरो करने के लिए। तो ये जो सारा खेल है इस ब्रह्मांड का, धरती का, अगर आप लेके चलना चाहें, तो ये एनर्जी या ऊर्जा के स्पंदनों का है। तो किसी जमाने में अगर आपने हर्ट किया है किसी को, और आपने क्यों हर्ट किया? क्योंकि आपको उस चीज का अनुभव नहीं था। आपके हिसाब से आपका अहंकार ये नहीं समझ पाया कि इससे व्यक्ति को दुख होता है, तो आपने वो कार्य कर दिया। अब जब वापस लौट के आपको आएगा, तो प्रकृति आपको ये समझाना चाहती है कि देखो, तुमने जो वो कार्य किया उसमें क्या दुख होता है। तो एक तरह से वो जो हर्ट आपको अभी मिला, वो आप ही का किया हुआ है। वो पिछले जन्मों में वो हर्ट आपने खुद उसको अर्जित किया। और आज जब कोई सामने वाला व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति जब आपको हर्ट करने की क्षमता रखती है, तो वो कहीं अपने पास से नहीं कर रही है। जो आपके अंदर हर्ट होने की भावना है, वो उसको प्रकृति उजागर करती है कि आप उससे गुजरो और समझो कि इस कार्य में क्या चीज छिपी हुई थी। उस अनुभव को फील, उस अनुभव को, उसी को ज्ञान कहते हैं। आप अनुभव लेते 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 फाइनली एक अवस्था में पहुंचते हैं जहाँ सनातन धर्म में जिसे मोक्ष, लिबरेशन या सेल्फ की बात करते हैं। तो कोई भी चीज इस संसार में हमारे अंदर से ही बाहर आती है। इट इज ऑलवेज सेड इन इंग्लिश, एवरीथिंग इज इनसाइड आउट। इवन अगर आपको ब्रह्म की खोज में जाना है, इट इज नॉट फ्रॉम आउटसाइड। ये हमेशा आपको अंदर से जाना पड़ेगा। पहले मैं कौन हूँ। जब आप अपने को समझेंगे, तो आप ब्रह्म को बड़े आसानी से समझेंगे। बट अपने को समझना मुश्किल है, क्योंकि अपने जो हमारा अपनापन है, ये दो प्रकार से है। एक है आत्मा, जो कि साक्षी कही जाती है, और दूसरा है अहंकार। तो हम जीवन दर जीवन जीते हुए अहंकार को ही अपना स्वभाव मानते हैं। जब बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तब ईश्वर की कृपा से, ब्रह्म की कृपा से हमें पता चलता है कि नहीं, अहंकार कोई एक चीज है, हमारा ही स्वरूप है, बट वो कोई अलग चीज है। और मैं और आत्मा, या मैं एज आत्मा, एक अलग चीज है। फिर वो अहंकार और आत्मा में डिफ्रेंशिएशन जब शुरू होता है, उसे हम विवेक कहते हैं। जैसे जैसे विवेक तीव्र होता जाता है मनुष्य का, तो उसका डिटैचमेंट भी बढ़ते लगता है। डिटैचमेंट का मतलब त्याग नहीं है, उसको कहते हैं प्यार। जैसे जैसे उसका अहंकार कम होता है, प्यार बढ़ता जाता है, तो डिटैचमेंट आने का मतलब है उसमें लिप्तता उसकी कम होने लगती है। जैसे जैसे वो लिप्त नहीं होगा, वो पाएगा कि संसार में करने वाली सारी प्रकृति है, हमारा कर्तापन खत्म होने लगता है। जैसे जैसे कर्तापन खत्म होता है, हमारा हर्ट भी, हमारा अहंकार जैसे जैसे कम होता है, हर्ट भी खत्म होने लगता है। फिर आप किसको कोसेंगे? जब आप हर्ट होते हो, आप दुनिया को, परिस्थिति को कोसते हो। और जब आप देखते हो कि सारी चीजें प्रकृति कर रही है, एक जगत जननी कर रही है, तो आप कैसे उसे कोसोगे?
और आपको ये भी पता चलता है कि ये सब हमारा ही किया धरा है, तो आप धीमे धीमे शांत होने लगते हो। ब्लेम करना बंद करते हो। ब्लेम करना आप बंद कर देते हो। समझ जब आप ब्लेम करना बंद कर दें, समझ लीजिए आप आध्यात्मिक उत्थान पर हैं। जो भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी बातें कर रहा हो, अगर ब्लेम कर रहा है, जज कर रहा है, तो समझ लीजिए अभी उसका समय नहीं आया। हालांकि उसके पास ज्ञान हो सकता है अलग अलग प्रकार का, बट ब्लेम नहीं करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चारित्रिक गुण है एक आध्यात्मिक व्यक्ति।